कोई खुशी की बात सुनी तो बहुत हंसेगा, बहुत खुश, मन की मुराद पूरी हो गई, मेरी तो भगवान ने सुन ली। मैं चाहता था, ये पता है तो गुरु के सामने क्यों ये कार्य करते हैं। चाचू ने बता दिया है, जो भी दादा से कोई भी अपनी शादी कराएगा तो उसको पहला लड़का होगा। बोला मेरे को अपना अनुभव है, दादा ने मेरे को शादी कराई तो दोनों ही लड़के हुए। इमोशनल माइंड। एक आता है, दिल्ली से आता है, तो उसको मैंने बोला था तुम चिंता नहीं करो, बोला पहले लड़की है, मैं अच्छा ही होगा। तो उसने अच्छा ही होगा माना लड़का होगा, अचानक लड़की हो गई दूसरी। इतना हैरान परेशान, डिप्रेशन में। फिर पता लगा नहीं, ये लक्ष्मी आ गई है। उस दिन से उसको बरकत इतनी हो गई, व्यापार धंधे में बरकत, हर बात में बरकत ही बरकत, बरकत ही बरकत। बोला दादा ने बोला अच्छा होगा माना, तेरा बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा नसीब अच्छा हो जाएगा, भाग अच्छा हो जाएगा। तो इमोशनल माइंड, जरे सुखी जरे दुखी, अभी सुखी अभी दुखी। मन की मुराद पूरी हुई तो बहुत खुश है, मन की मुराद पूरी नहीं हुई तो दुखी, मूड ऑफ लगी पड़ी है, क्रोधित, गुस्सा। तो रोज अपने को देखना चाहिए, तो मेरे अंदर किस प्रकार का मन है। और हम जीतने आए हैं मन को, ये ज्ञान से मन जीते जग जीत। जग जीत नहीं चाहिए हमको, मन जीत चाहिए। तुमने ये स्टोरी सुनी होगी, 1000 बार सुनी होगी। तो एक जगजीत बन गया सारे जगत के ऊपर, लेकिन घर में जब आता था तो माँ उसको बोलती थी जगू। उसको इतना अंदर मन चलता था, माता मेरे को जगजीत कब बोलेगी। बोला मेरे को जगजीत अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं है। तो मम्मी क्या पसंद है जिस दिन तुम मेरे को जो है जगजीत बोलेगी। बोला जिस दिन तुम मन को जीतेगा उस दिन मैं तुमको जगजीत कहूंगी। बोला इसके लिए क्या करना पड़ेगा। बोला इसके लिए तुमको गुरु के पास जाके शरण में बैठ के ज्ञान लेना पड़ेगा, निरअहंकारी बनना पड़ेगा, निरिच्छा बनना पड़ेगा। वो जब ब्रह्म ज्ञानी गुरु तुमको मिलेगा तभी तुमको जो है मन जीत बना देगा, तुम मन के ऊपर जीत पड़ेगा। जगजीत बनना थी ये तो सरल बात है, मेरे को मन जीत अच्छा लगता है। बोला ठीक है, जब मैं, क्योंकि उसके अंदर एक पावर तो था। बोला जब मैं जगत को जीत सकता हूं तो मन को क्यों नहीं। तो माँ की आज्ञा मान के गुरु की तलाश। बोला गुरु कहाँ मिलेगा, कैसा गुरु मिलेगा। बोला बिल्कुल झोपड़पट्टी में रहता है, ऐसा तुमको लगेगा जैसे ये कौन है, गरीब मिस्कीन, ये कैसे गुरु होगा, लेकिन उसके पास ज्ञान सच्चा तुमको मिलेगा। बोला ठीक है। तो गुरु के पास अपने लश्कर के साथ बैंड बाजा लेके गया। तो जब गुरु के पास गया तो गुरु ने बोला ये गद्दा कहाँ से आया है। बोला गुरु मेरे को नहीं जानता है, मैं कौन हूं, मैं जगजीत। मेरे को गद्दा बोला। बोला ऐसे तेरे जैसे गद्दे इधर बहुत आते हैं, निकलो बाहर इधर से। अरे निकाल दो इसको, गद्दे को बाहर निकालो। और बड़ी ठेस लगी। वापस आया माँ के पास। बोला ये गुरु है, मैं जगजीत, और मेरे को बोलता है गद्दा, निकालो गद्दे को। तो बोला कैसे गए थे। बोला अपने लश्कर के साथ, बोला बैंड बाजा लेके गए थे। बोला गुरु के पास जाना चाहिए निम्रता भाव से, नंगे पांव जाओ अगर कुछ सीखने का है। तो बोला सीखना जरूर है, मेरे को मंजिल बनना जरूर है। एक बार जब लगन लग जाती है, एक बार जब कोई अपना मकसद बना देता है, बोलता है पूरा जरूर करेंगे। कभी किसी को कार सीखने की है तो कई बार एक्सीडेंट भी करते हैं, लेकिन बोलता है सीखना जरूर है, तो सीख जाते हैं।
जब लगन होती है, लगन में फिर अगन होती है, तो वो काम जरूर पूरा होता है। हिम्मत दे मर्दा तो मदद दे खुदा। जब अंदर में हिम्मत होती है तो परमात्मा भी उसको मदद करता है। दूसरे दिन बोला नंगे पांव जाओ, निम्रता भाव से जाओ। दूसरे दिन नंगे पांव अकेला गया, तो गुरु ने देखा थोड़ी निम्रता इसके अंदर में आई है। बोला इधर झाड़ू उठाओ, पहले इधर सफाई करो। फिर अंदर में आया, मैं जगजीत और झाड़ू उठाऊं, लेकिन माँ ने बोला मनजीत बनने का है तो जरूर मेरे को गुरु की आज्ञा माननी पड़ेगी। झाड़ू लगाया, बोला जाओ कुएं पर ये मटका जो है खाली पड़ा है, पानी भर के लाओ। गया, पानी भर के लाया। बोला ये आटा गूंदो। बोला मैं जगजीत गुरु? बोला हाँ, आटा निकालो, पानी डालो, गूंदो, रोटी बनाओ। तो रोटी जल गई पहले दिन। बोला नालायक, ये रोटी बनाई है, ये रोटी जली हुई, अभी तुमको खानी पड़ेगी। बोला मैं जगजीत ये रोटी खाऊंगा। बोला तुमने जलाई है तो तुमको ही खाना पड़ेगा। आखिर बोला कैसे बनाऊं? बोला अच्छी तरह से। रोटी कैसे बनती है? घर में कैसे रोटी खाते हैं? जगजीत मुफ्त में बने थे। बड़े प्रेम से, समझ से। जगजीत तो था, अभी मनजीत बनने का था तो समझ तो थी, पर अच्छी तरह से रोटी बनाई। गुरु ने बोला देखा, ध्यान से बनाई, अंदर में तो बड़े पूरे ध्यान से इसमें तुमने रोटी बनाई है तो बन गई है ना। ऐसी तरह से उसको निम्रता सिखा के आखिर उसको ब्रह्म ज्ञान दिया। बोला तुमको जो अहंकार आ गया है मैं, ये तुम्हारी मैं, ये मटका तेरा टूटने वाला है। और मेरे पास करीब करीब रोज टेलीफोन आता है, कहाँ न कहाँ मटका टूटता है, न्यूज आती है मेरे भाई का शरीर शांत हो गया। अभी कल परसों भी एक टेलीफोन आया था, मेरे मम्मी का शरीर शांत हो गया। नेचुरल है, किसी के बाप का, किसी के माँ का, किसी के दोस्त का, किसी के कजिन ब्रदर का, किसी के औरत का, किसी के मर्द का, किसी के बेटे का। ये तो रोज सब जग चलना, ये रोज शरीर मटका टूटने वाला है। तुम तीनों ही कालों में ये शरीर नहीं है। ये देह तुम्हारी जो है प्रकृति से 5 तत्व से बनी हुई है। ये देह तुम्हारी 5 तत्व में मिल जाने वाली है। अभी तुमको दुखी सुखी कौन करता है? तेरा मन। शरीर में जब कुछ भी तकलीफ आती है, एक्सीडेंट होता है, दर्द होता है, कुछ भी होता है, फील कौन करता है? तेरा मन। शरीर फील नहीं करता है। और जब मन की मुराद पूरी होती है तो खुश कौन होता है? तेरा मन खुश। अभी इस मन को तुमको वश करने का है, तुमको मन जीत बनने का है। जिस दिन तुम मन जीत बन गया, जगजीत बन जाएगा, सारे जगत का बादशाह हो जाएगा। जगजीत बनने से तुम मन का गुलाम लगा पड़ा है। अभी भी तेरे अंदर इच्छा नहीं गई है, अभी भी तेरा अहंकार नहीं गया है। बोला बात तो सच्ची है। तो बोला इसके लिए तुमको ये ज्ञान से पहले अंदर में निम्रता भाव सीखने का है। योग वशिष्ठ में जब रामचंद्र जवान हो गया था, शादी के काबिल हो गया था, तो गुरु ने उसको शिक्षा दिया, लड़की देना ऐसे तरह से लेना, पहले लड़की को बोलना गुरु के पास जाके ज्ञान सीखे। तो कोई भी लड़की जब शादी करके जाए तो पहले अंदर में निम्रता भाव सीखे जाए, सेवा भाव, नूरानी नजर, परमात्मा का भाव लेके जाए। वो ससुराल उसके लिए स्वर्ग से भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इतना प्यार मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा। तो बोलेगा बराबर, नहीं तो शादी में झंझटबाजी होती है, ये होती है, वो होगा, बच्चे होगा, ये होगा, सबको राजी करना पड़ेगा। लेकिन जिसके अंदर में निम्रता भाव है, उससे सब राजी हो जाते हैं। परमात्मा का भाव रखो, निम्रता भाव रखो, सेवा भाव रखो, तुमको इतना निरीक्षा हो जाओ, इतना प्यार मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा। वो जो हम देवी माता की पूजा करते हैं ना, वो देवी माता और नहीं, हो तू है। अभी तुम्हारे घर में अगर लड़के का जन्म भी होगा, तुम बोलेगा ये देवी माता का रूप आ गया है,
और सच में हर एक लड़की देवी माता का रूप ही होता है, अगर वो मन को वश करे तो, अगर उसको ये ज्ञान मिल जाए तो ऐसे ज्ञान सुनते 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 ब्रह्म ज्ञान सुना, आत्मा का ज्ञान हुआ, बोध हुआ, निमित्ता आ गई। बोला अभी तुम वापस घर में जा सकते हैं। जब घर में आया, माँ ने बुलाया, मंजीत, जगजीत आ गया, अभी मैं खुश हूँ, अभी तो मंजीत भी है, जगजीत भी हो गया है। मन जीते जगजीत, जिसने मन को जीत लिया वो जगजीत बन गया है। तो अंदर जो मन है वो मन ज्योत स्वरूप हो जाना चाहिए। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, मूल को अपने पहचान, तुम्हारा स्वरूप कौन सा है, असली स्वरूप कौन सा है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हर जी तेरे नाल है। सबके साथ परमात्मा साथ में है, जानता नहीं है। गुरु मत्ती रंग मान, गुरु के मत का रोज रंग उसके ऊपर चलो। मन तू ज्योत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अमर है, अजर है, अविनाशी है। तेरे पास कभी मृत्यु आ नहीं सकता है, काल देवता आ नहीं सकता है। काल मन समय, कईयों को डर है काल देवता, शायद किसी भूत के रूप में शायद आता है। कैसे रूप में आएगा, पछाड़ी को काल देवता आएगा, ऐसा डराया गया है सबको, मालूम नहीं कैसे रूप में आएगा, डरावना रूप करके ऐसे भूत के तरह आएगा लेने के लिए, घसीटेगा, ये करेगा। कुछ नहीं होगा, हार्ट अटैक जिसको होती है पता भी नहीं लगता है। समय, एक्सीडेंट में शरीर शांत हो जाता है, पता भी नहीं लगता है कौन सा भूत आया कौन आया। काल मना समय एक आता है, बस ये प्राण शांत हो जाते हैं, जिसको बोलता है इसका मृत्यु हो गया है। दूसरा होता है फिजिकल माइंड, सारा दिन शरीर की चिंता है, क्या खाने का है, कैसा करने का है, सिलम बनने का है, कैसा हो गया, ये हो गया, खूबसूरत है, आंख कैसे लगती है, ये कैसा लगता है, मेकअप करने का है, ये करने का है, वो बॉडी कैसा बनाने का, ये करने का है। ये बॉडी तुम्हारी नश्वर है, तन को ठीक रखना ये तुम्हारा धर्म है। जैसे धर्म को मनुष्य मानता है, तन को ठीक रखना, तंदुरुस्त रखना ये तुम्हारा धर्म है। लेकिन सारा दिन शरीर की चिंता करना ये तुम्हारा धर्म नहीं है। मैं तंदुरुस्त रहूं, मैं ठीक रहूं, मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं मजा लूं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं। फिजिकल माइंड, या शरीर में कुछ तकलीफ हो गई तो रात दिन शरीर की बात, मेरे को तकलीफ है, घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द है। बॉम्बे में हमारे पास एक आती थी, हम जाते थे सत्संग करने, थोड़ी बड़ी उम्र की थी। मेरे को रोज बोले, दादा क्या बताएं, घुटने में बहुत दर्द है, दादा क्या बताएं, घुटने में बहुत दर्द है। मैंने बोला इसका कुछ इलाज तो होगा। एक दिन मैंने उसको बोला, कल मैं आऊंगा, दवाई लेके आऊंगा, उसके बाद तुमको कभी दर्द नहीं पड़ेगा, घुटने का दर्द नहीं। वो सारी रात नींद ही नहीं किया, इंतजार, सुबह होगा, दादा आएगा, दवाई लेके आएगा, मेरा दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। सुबह को हम गए, इकरार जो किया था तो जाना पड़ता है, गए उसके पास, बड़ी उम्र की थी। तो बोला जल्दी, भाई को बोला दरवाजा जल्दी खुला रखो, अभी दादा का टाइम हो गया 9 बजे। बोला मैं आऊंगा। दूर रहती थी, 1 घंटा दूर रहते थे हमारे से। हम किंग सर्कल रहते थे, ये कोलाबा में रहते थे, 1 घंटा लगता था पहुंचने में। हम पहुंचे 9 बजे, 8 बजे निकले थे, 9 बजे पहुंचे। तो बोला दादाजी मेरी दवाई किधर है। मैं बोला मैं ऐसी दवाई लाया हूँ, इसके बाद तुमको कभी दर्द नहीं पड़ेगा। आज मैं तेरे दोनों घुटनों ही निकाल के जाता हूँ, न रहेगा घुटना न रहेगा दर्द। अरे बोला, मैं समझा कोई ऐसी दवाई होगी लगाएंगे तो मेरा घुटना ठीक हो जाएगा। एडजस्ट करना पड़ता है, अभी कहाँ दर्द है, दवाई करो, इलाज भले करना, कोई मना नहीं है। कोई ऑपरेशन भी कराते हैं, ये भी कराते हैं, इलाज भी कराते हैं। इलाज कराना इसमें कोई मना नहीं है, किसी शास्त्र में मना नहीं है। लेकिन इंतजार करना, सारा दिन शरीर की बात करना,
ये तुम्हारा धर्म नहीं है। तीसरी माइंड होती है इंटेलेक्ट माइंड। वकील होते हैं ना होशियार, झूठ को सच, सच को झूठ करके दिखाएगा तुमको। कई ऐसे मशहूर वकील होते हैं, ये माइंड भी एक वकील के तरह, कोई झूठ बोल के उधर ही उधर, मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने ऐसा नहीं बोला था, मेरे कहने का मतलब ये था, मेरा ये था। मतलब चालाकी, चतुराई, इंटेलेक्ट आदमी होते हैं बहुत चालाक। सामने ही सामने तेरे झूठ बोल जाएगा, तेरे को क्रोध भी आएगा, ना ये झूठा सामने अभी बोला है, अभी झूठ बोलता है। तो तुम कभी समझ जाना, इसका दोष नहीं है, ये चालाक है, इसका मन जो है बहुत चालाक है, होशियार है, इंटेलेक्ट है। ये सच को झूठ करके दिखाएगा, झूठ को सच करके दिखाएगा। तुम अंदर में सिर्फ मुस्कुराना। तो भगवान तुम्हें स्वरूप में आया है मेरे को भुलाने के लिए, लेकिन मैं अभी भूलूंगा नहीं तो तुम क्रोध में आ जाते हैं। सुबह को भी किसी का ऐसा पर्सन था, तो भाई कोई उल्टा चलता है तो मेरे को बड़ा दुख होता है, ये होता है, ये ऐसा ही चलेगा, उनकी आदत होती है। लेकिन तुमको जो है कभी भी ज्ञान से तुम शांत में रहेगा। भगवान आया है मेरी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन मेरे को परीक्षा में पास होने का है, मैं पास होऊंगा, मेरा मन नहीं चलेगा, मैं शांत में रहूंगा। और चौथी माइंड होती है डिप्रेशन वाली। डिप्रेस आदमी होते हैं, ऐसे कई लोग दुनिया में डिप्रेशन वाले पड़े हैं, हैरान, परेशान, दुखी। तो ज्ञान से तुम डिप्रेशन में भी कभी नहीं आएगा, हमेशा चुस्त रहेगा, हमेशा अपने स्वरूप में रहेगा, हमेशा आनंद में रहेगा, हमेशा मौज में रहेगा। और कोई हालत आती है तो अंदर में तुम्हारे भीतर में आएगा, आइए हालत थोड़े टाइम के लिए आइए, दिस विल ऑल्सो पास अवे, दिस विल ऑल्सो पास, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। कोई भी हालत हमेशा के लिए खड़ी नहीं होती है, आइए जाने के लिए। जब अंधेरी रात होती है तो हमेशा के लिए रात नहीं होती है, रात के बाद फिर सुबह भी आता है, सुबह